ई मुद्रा लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ई मुद्रा लोन में दो कंडीशन होती है। पहला होता है कि अगर आप पहले से दुकान है फिर भी आप ये लोन ले सकते हैं दुकान को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपका पहले से दुकान नहीं है तो स्टार्टअप के लिए भी लोन ले सकते हैं, जो ई मुद्रा लोन ही मिलता है। ई मुद्रा लोन तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है शिशु मुद्रा योजना लोन, दूसरा होता है तरुण मुद्रा योजना लोन और तीसरा होता है किशोर मुद्रा योजना लोन। पहले शिशु मुद्रा योजना लोन की बात करें तो ये लोन आपको तुरंत मिल जाता है। 50,000 रुपए तक अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन आपको मिल जाता है। 50,000 से 5 लाख के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको तरुण मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप 50,000 से ज्यादा और 5 लाख से भी ज्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 10 लाख तक, तो आपको यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन मिलता है। ये तीनों कंडीशन आपको बता दिया और ये तीनों प्रोसेस के माध्यम से तीन प्रोसेस और यहाँ पे निकल के आती है। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है यहाँ पे सर्विस, तीसरा होता है ट्रेडिंग। ठीक है, पहला सर्विस की अगर बात करें तो यहाँ पे सर्विस जैसे कि अगर आपका मार्केट में दुकान है, चाहे आपका खुद के घर में दुकान है और उस दुकान को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या नया दुकान खोलना चाहते हैं तो सर्विस लोन आप ले सकते हैं। दूसरा होता है जैसे कि आप देखते होंगे कोई उद्योग, जैसे कि आप खुद से कोई सामान बना रहे हैं, जैसे कि हो गया बॉल उद्योग हो गया, अगरबत्ती उद्योग हो गया, चप्पल उद्योग हो गया, मतलब पत्तल उद्योग, जो भी उद्योग होता है जो खुद से आप यहाँ पे उद्योग कर रहे हैं। ठीक है, और उस दुकान को अगर उस उद्योग जैसे कारखाना मान के चलिए, एक छोटा सा कारखाना जिसमें आप मतलब पाव रोटी बना रहे हैं, बिस्कुट बना रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे कारखाने होते हैं ना, वो कारखाना को भी अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि पहले से आपका 5 लाख का ट्रांजेक्शन उसमें है, ठीक है, और उसको 10 लाख रुपए उसके लिए लेना चाहते हैं तो वहां पे कैसे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन हो गया और उसके बाद अब ट्रेडिंग की बात आती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में आप लोन कैसे ले सकते हो। तो ट्रेडिंग होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट के जोर से या मतलब अमेजोन, ऐसी अगर कोई वेबसाइट बना के या ऐप बना के अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के लिए भी आपको लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा देर हो गया और ये सभी चीजें आपको इसलिए पहले बता दिया कि इस सभी चीजों को जानकारी जब आपको हो जाएगी ना तब आपको लोन लेने में आसानी होगी, कौन सा लोन आप ले सकते हैं, किस लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको अब जानकारी देते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले, तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अगर आप ई मुद्रा लोन लेने जाते हैं या बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे ई मुद्रा लोन के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्टअप लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस के लिए सिंपल लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ई मुद्रा लोन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो आप मतलब छोटे व्यापारी यहाँ से लोन ले सकते हैं। यहाँ पे भी मुद्रा योजना के तहत भी आप 50,000 तक लोन ले सकते हैं, 10 लाख तक लोन ले सकते हैं, 5 लाख तक लोन ले सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने शो हो जाते हैं। वेयर हाउस, यहाँ पे जितने भी है ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। गोल्ड लोन, एग्जिस्ट लोन, यहाँ पे और भी लोन ऑफ बिजनेस, तो इतने लोन है यहाँ पे। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे ई मुद्रा लोन लेने के लिए जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वैसे ही आप और भी बहुत सारे जो यहाँ पे दिए गए हैं वैसे ही आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब इसके बारे में पूरी जानकारी, यहाँ पे ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद मोर इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप जो लोन ले रहे हैं वो लोन कैसे मिलता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि ये लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले से छोटा सा आपके पास एक दुकान होना ही चाहिए, तब जाके आप ये लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई मतलब लघु उद्योग, ठीक है, ये हो गई। दूसरा होता है यहाँ पे आपको, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस जो होता है 3 प्रकार के मैंने पहले बताया है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और यहाँ पे सर्विस, ठीक है, तो ये तीनों को यहाँ पे बताया गया है। अगर आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी है तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लोन है ये 10 लाख तक लेना चाहते हैं ये लोन को तो यहाँ पे अप टू 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। शिशु मुद्रा योजना लोन 50,000 तक मिलेगा। अगर आप तरुण मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो 10 लाख तक मिलेगा। किशोर मुद्रा योजना लोन यहाँ पे आपको 5 लाख तक मिलने वाला है। तो 50,000 से 5 लाख तक अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे किशोर मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा और क्वेश्चन जब भी आता है तो यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे अगर हम मार्जिन कितना लगने वाला है, ठीक है, किसी भी बैंक में या कोई भी आप लोन लेते हैं तो वहां पे मार्जिन आपको लगता है। तो मार्जिन क्या होता है तो वो बैंक से आप जानकारी ले सकते हैं मार्जिन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मार्जिन, अगर आप 50,000 तक लोन लेते हैं तो कोई भी मार्जिन आपको नहीं लगता है, लेकिन 50,000 से
10 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे 10% मार्जिन दिया गया है। ये मार्जिन होता क्या है, तो ये आपको एक तरह से सिक्योरिटी मनी होता है, ठीक है, जो आपके अपने अकाउंट में रखना ही पड़ता है। तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग चार्ज जो है, अगर आप यहाँ पे 50,000 शिशु मुद्रा और किशोर मुद्रा योजना लोन लेंगे, जैसे कि 5 लाख तक, मतलब 10,000 से 5 लाख तक लोन लेंगे, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगी, नील यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद अगर आप तरुण मुद्रा योजना लोन लेंगे तो यहाँ पे 0.550% आपको यहाँ पे लोन लगेगा, मतलब 1% से भी कम, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे जो टाइम मिलेगा आपको, ये टाइम मिलेगा 5 साल तक, 3 साल से 5 साल तक टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा लोन को सधाने के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो लोन मिलेगा बिना किसी गारंटी के लोन मिलने वाला है। जैसे कि पहले क्या होता था कि बिना गारंटर के कोई भी लोन आपको नहीं मिलता था, लेकिन ये जो लोन है, ये ई मुद्रा लोन है, ये बिना किसी गारंटर का आपको लोन मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दे रहा है जैसे कि नेम ऑफ की पर्सन, ठीक है, यहाँ पे आपको खुद का अपना नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम दे देना है, जो भी आपके दुकान का नाम है। और उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल है या ट्रस्ट है, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है या एसोसिएट है, बहुत सारी चीजें जो भी आपका यहाँ पे है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है जैसे कि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको 5 लाख या जो भी आपको चाहिए, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, और यहाँ पे दोनों में आपको एड्रेस दे देना है। पहले में यहाँ पे मोहल्ला या जो भी आपका शहर है वो डाल देंगे, और दूसरे में आपको नियर वाइज कुछ भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट दे देना है, तो जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दे देना है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ब्रांच नेम आ जाता है। जैसे ही ब्रांच नेम सेलेक्ट करेंगे तो ब्रांच कोड आपका आ जाता है, हर एक ब्रांच का अलग अलग कोड होता है। उसके बाद सेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों के बारे में मैंने पहले बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, सर्विस क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। तो अगर आपका दुकान है तो आप यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कारखाना है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑनलाइन सामान बेचते हैं तो ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम चलिए, यहाँ पे मतलब ऐसे ही दुकान है नॉर्मल सा, तो यहाँ पे हम सर्विस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्पस पे क्लिक करना है। पर्पस में आप जैसे कि बाइसिकल का दुकान है तो बाइसिकल के लिए लोन ले सकते हैं। उसके बाद एजेंट करेंट, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा अगर आपका दुकान है, स्टार्टअप के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाइड अमाउंट, जैसे कि अगर आपको लोन चाहिए 50,000 रुपए, ठीक है, जैसे कि शिशु मुद्रा योजना लोन हमें लेना है तो 50,000 पे क्लिक करेंगे, 50,000 लिखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों एक बात और बता दें, अगर यहाँ पे आपको शिशु मुद्रा योजना लोन जैसे 50,000 या 1 लाख रुपए लोन की जरूरत है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है और एसबीआई ई मुद्रा लोन सर्च कर लेना है। जैसे ही आप एसबीआई ई मुद्रा लोन सर्च करेंगे तो पहले ऑप्शन में ही यहाँ पे एसबीआई ई मुद्रा लोन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एसबीआई ई मुद्रा लोन, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलता है, प्रोसीड फॉर ई मुद्रा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और 50,000 या 1 लाख तक आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। 50,000 तक लोन लेंगे तो ये आपको 5 मिनट में ऑनलाइन के लिए लोन के लिए अप्लाई कर लेंगे, और 50,000 से ज्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक में जाना पड़ता है, जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए आपका। जैसे कि आप 50,000 लोन ले रहे हैं तो ट्रांजेक्शन भी आपका हर एक महीने 10,000 या 5,000 का होना ही चाहिए 6 महीने के अंदर में या 1 साल के अंदर में, ठीक है। तो हर एक महीने आपका 10,000 से कम का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोन के लिए दिक्कत होती है। उसके बाद यहाँ पे चालू खाता, बचत खाता जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 वर्ष के लिए टाइम मिलेगा। जैसे कि आप लोन लेंगे 1 लाख, ठीक है, तो 5 साल का मतलब 12×5 60, मतलब 60 महीने का आपको टाइम मिल जाता है। तो 60 महीना ईएमआई आपका हो जाता है, ठीक है, 60 महीना का ईएमआई जो अपने हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं, 2,000 या जो भी लगता होगा, ठीक है, 1,800 या 2,000 की यही के करीब में लगता है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंग्लिश हिंदी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालने के बाद आपका आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर पे भी जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देनी है, तो जो भी आपका करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो भी है वो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे आप लोन का यहाँ पे जैसे दिया गया है लोन रीपेमेंट का, तो यहाँ पे आपको कितना लोन का काम है, ठीक है,
हमारे यहाँ पे 50,000 लोन का काम है, तो यहाँ पे 50,000 लिख देंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चाहिए उद्योग आधार सर्टिफिकेट। अगर आपको 50,000 रुपए लोन लेना है तो, अगर 50,000 से ज्यादा लोन लेना है तो उसके लिए आपके पास जीएसटी होना जरूरी है और आधार उद्योग भी होना जरूरी है, तभी जाके आप लोन ले सकते हैं। या आपके पास ट्रांजेक्शन के लिए जैसे कि आरटीआई अगर आप फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3 साल का आईटीआर लगाने के बाद भी 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई करना होगा, तो डायरेक्ट आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।